तो मोटे रूप में मैं द्रव्य की बात करता हूँ कि द्रव्य के अंदर गुण और पर्याय से युक्त होते हैं। इसके साथ में एक शब्द और आता है सत। सत गुण पर्याय से युक्त होता है। तो सतगुण पर्याय से युक्त होता, सतगुण पर्याय की डेफिनेशन विस्तृत तो थोड़ा सा प्रकाश डालने की कृपा करें। और दूसरा है, एक लघु प्रश्न है कि चारों दिशाओं में पूर्व और उत्तर दिशा को क्यों उत्तम माना गया है? नमोस्तु गुरुदेव। ओम ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान ने की, आचार्य श्री विमल शंकर जी महाराज जी की जय। आचार्य गुरुदेव सन्मति शंकर जी महाराज जी की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। द्वादशा जिनवानी माता की। बोले परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महामुनि राज की, महामुनि राज की, महामुनि राज की। एक बार मजा नहीं आया, इधर से हाथ खड़े करके थोड़ा सा जुनून के साथ बोलो, तब जाके मजा आएगा। जब तक दिल्ली तक आवाज नहीं जाए जब तक मजा नहीं आता। बोले परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महामुनि राज की जय कर गुरुदेव का, जय कर गुरुदेव का, जय कर गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुदेव। पहला सवाल आया है कि द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्याय व द्रव्यम, ये परिभाषा आचार्य भगवान तोमा स्वामी जी ने 5वें अध्याय में लिखी है कि द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्याय व द्रव्यम, जिसमें गुण भी हो पर्याय भी, उसे द्रव्य कहते हैं। और एक शब्द और दिया है सद द्रव्य लक्षणम, सद सत्य द्रव्य लक्षणम, जिसकी सत्ता हो। सत्य मैंने सत्ता, जिसका अस्तित्व हो, जिसका अस्तित्व होता है उसे द्रव्य कहते हैं। अब सत्ता, गुण और पर्याय किन्हें कहते हैं? निर्मल जी, द्रव्य की मैंने 2 परिभाषा बोली, गुण पर्याय व द्रव्यम, जिसमें गुण और पर्याय पाई जाते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। अथवा सद द्रव्य लक्षणम, जिसकी सत्ता होती है, जिसका अस्तित्व होता है उसे द्रव्य कहते हैं। अब गुण किन्हें कहते हैं? पर्याय किन्हें कहते हैं? गुण मतलब द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रित होते हैं। अर्थात ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं जिसके अंदर गुण ना हो। 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 6 में गुण पाए जाते हैं। तो जो द्रव्य के आश्रित होते हैं, द्रव्य के बिना नहीं रहते हैं, उन्हें गुण कहते हैं। और कैसे होते हैं गुण? निर्गुणा। निर्गुणा मतलब एक गुण का काम दूसरा गुण, ज्ञान गुण ज्ञान का काम करेगा, दर्शन का काम नहीं करेगा। दर्शन ज्ञान का काम नहीं करेगा, वो दर्शन का ही काम करेगा। इसलिए जो द्रव्य के आश्रित होते हैं, निर्गुणी होते हैं, उन्हें गुण कहते हैं। और पर्याय, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। गुण विकारा पर्याय, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। जैसे आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख गुण हैं। ज्ञान गुण की 5 पर्याय, तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, माने पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय। अर्थात दोनों के विकार को पर्याय कहते हैं। और जिसमें गुण पर्याय पाई जाते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। और सत्य मैंने जिसका कभी भी विनाश नहीं होगा, जो तीनों कालों में हमेशा पाया जाता है, उसे सत्ता कहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। दूसरा और इसी में आप ये भी बोल सकते हो, सत्य किसे कहते हैं? उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत्य, जिसका उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है, किंतु द्रव्य बना रहता है। जैसे हम जीव तत्व हैं, जीव तत्व होने के बाद भी हमारी कोई ना कोई पर्याय है, मनुष्य पर्याय है। तो ये पर्याय बीतेगी, अगली पर्याय आएगी, तो पर्याय का व्यय भी हुआ, उत्पाद भी हुआ, किंतु जीवात्मा तो वो ही रहेगी। जो उत्पाद व्यय द्रव्य सहित होता है उसे सत्य कहते हैं। मतलब जीव का दूसरे पर्याय में परिवर्तन तो होता है, लेकिन वो मुख्य उसका जो सत्य है वो तो, जैसे मान लो आपके हाथ में जो माइक है वो पुद्गल है जी महाराज। अब ये पुद्गल को जब ये माइक खराब हुआ, आपने इसे फेंक दिया, अब क्या होगा? कबाड़ी वाला इसे ले जाएगा, इसको पिघलाएगा और इस माइक का कैमरा बना दिया। कैमरा बना दिया तो क्या हुआ? माइक का तो व्यय हो गया और कैमरे का उत्पाद हो गया। किंतु दोनों ही अवस्था में पुद्गल तो
पुद्गल ही है। मैं जीव तत्व हूं, अभी मनुष्य हूं, इससे पहले ना जाने कौन था। अब देव बन हुआ तो मनुष्य पर्याय का व्यय हो गया, देव पर्याय की उत्पत्ति हो गई, किंतु दोनों ही पर्याय में जीव तत्व तो वही है। इसे कहते हैं द्रव्य। इसलिए आत्मा द्रव्य, क्यों द्रव्य द्रव्य है, कभी विनाश होने वाला नहीं है। ये द्रव्य जो शब्द बना वह काई से बना है? द्रव्य मैंने स्थिर अस्तित्व, द्रव्य मैंने जिस द्रव्य जिसका कभी विनाश हो नहीं। आपकी पर्याय बदल सकती है, आपकी पर्याय का व्यय हो सकता है, उत्पाद हो सकता है, किंतु आपकी आत्मा का कभी विनाश होने वाला, जो अविनाशी है, जो सदा रहने वाली है, उसे द्रव्य कहते हैं। और क्यों द्रव्य द्रव्य है? एक दिशा का प्रश्न था। चारों दिशाओं में दो दिशाएं होती हैं। चारों दिशाओं में से दो दिशा, उत्तर और पूरब। देखो दिशाएं तो सारी बढ़िया हैं, दिशा तो सारी ही बढ़िया हैं, किंतु फिर भी हम उत्तर और पूर्व को ज्यादा विशेष देते हैं, क्योंकि उत्तर में कौन है? अयोध्या। पूर्व में कौन है? समय शिखर जी। नंबर 2, हमारे यहाँ भगवान जो होते हैं चारों दिशाओं में विराजमान होते हैं। इसलिए फिर भी हम जब कभी कोई भी शुभ काम करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो पूर्व और उत्तर में लेते हैं, क्योंकि पूर्व उत्तर को शुभ माना गया है। इसलिए हम पूर्व उत्तर दिशा के अंदर ही अपने आप को विराजमान करके उनकी शुभता मानते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आइएगा, संकल्प लेके आ रही हैं। हाँ बोलो। रेखा जी का दिया, उनके बाद तैयार रहेंगे हमारे अध्यक्ष राकेश जी पाटनी। प्रथम प्रश्न पूछेंगे आपसे। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा परसों के जिज्ञासा समाधान से है। जब आपने कहा था कि नेमी राजुल की नाटिका करानी चाहिए या मोक्ष सप्तमी पर धार्मिक कार्यक्रम रखने चाहिए, लेकिन हो सकता है आप हमारी सोच से सहमत ना हो, लेकिन हमारी सोच ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि धार्मिक कार्यक्रमों में, शादी ब्याह की अपेक्षा धार्मिक कार्यक्रमों में जानवरों के खून से लिपे पुते चेहरे ज़्यादा नज़र आते हैं। और वो धार्मिक कार्यक्रमों के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं, वहाँ सज धज के आते हैं, जहाँ तमाम हिंसात्मक सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का प्रयोग होता है। तो क्यों ना इस तरह के कार्यक्रम कराने के बजाय कि उनको वहाँ सजना पड़े, तो उसके बजाय इस तरह के कोई फोल्डर छपाए जाए या कोई एग्जीबिशन लगाई जाए, जैसे कत्ल खानों की, जैसे उस दिन हारिका माता जी ने बताया था स्लोटर हाउसेस के बारे में। तो इस तरह की कोई एग्जीबिशन लगाई जाए। और रही बात आपने जो हमको कहा था कि अपने स्तर पे क्या किया, तो हमने उस पे तो नहीं किया, लेकिन हमारे बेटे की शादी में हमने शादी की सारी रस्मों में सोने चांदी के आइटम के साथ साथ हमने इस तरह के हजारों की तादाद में इस तरह के फोल्डर छपा के और बटोने में बांटे थे। इसमें ये सागर से एक पुस्तक आई, जानवरों की ज़िंदगी आपका फैशन। तो इस तरह के, मतलब इस तरह का करें तो वो इससे कत्ल खाने भी बंद होंगे और ये ब्यूटी पार्लर भी बंद हो जाएंगे, मूक पशुओं की हिंसा भी रुकेगी और हम लोग भी बचेंगे पाप से, हिंसात्मक पाप से। आपकी शंका पूरी हो गई जी। अब उत्तर सुनो अच्छा सा। आपने बोला हमारे जब बेटे की शादी हुई तो हमने सोना चांदी भी चढ़ाया और ये पेपर फोल्डर भी छपाए। ये फोल्डर उस दिन के लिए तो हाथ में थे और 7 दिनों में रद्दी के पेपरों के बाहर पड़े मिले होंगे और बहुत से लोगों ने इस पेपर को ले तो लिया होगा और ले जाने के बाद अपने घर में से पड़ा भी नहीं होगा, बल्कि उठाकर बाहर फेंक दिया होगा। इतना इसका काम है। और अभी आपने बोला कि मुकुट सप्तमी के दिन आप यदि ये जो कार्यक्रम कराते हैं तो लोग क्या करने जाते हैं? लिपापोती करके आते हैं। लिपापोती तो आपने भी करी। ये ध्यान रखना, हम भी करें, लेकिन धार्मिक कार्यक्रमों में यदि व्यक्ति लिपा पोती भी कर आ रहा है तो ये उसका विवेक है। जब तुम शादी के लिए इतना सारे काम करते हो तो तुम्हें कहना चाहिए भी शादी नहीं करनी चाहिए। शादी में कितना खर्चा होता है। तो महाराज जी, जब हमको शादी में भी यही माहौल मिल रहा, आपने अपनी शंका बोली, समाधान सुनना है जी। जब आप शादी विवाह कराते हो, जब एक बार ये नहीं सोचते हो कि कितने का बैंड आएगा, कितने का हमने हलवाई कराए, कितने का घोड़ी वाला आएगा, कितने का कैमरे वाला आएगा और कितने पंडित जी ले जाएंगे, और उस शादी विवाह में अंदर आप कितने 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 अधम से अधम पाप करते हो। सारे नियम कानून कहाँ पे लागू कर रहे हो आप? धर्म के मामले में। अब रही बात फोल्डर छापने की बात, फोल्डर तो छाप देंगे
किंतु फोल्डर छापने के बाद वो लोग क्या करते हैं, एक दिन तो घर में ले जाएंगे, दूसरे दिन उस फोल्डर को या तो मंदिर जी में तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा, या फिर वो सड़कों पे पड़े हुए मिलते हैं। महाराजों के बैनर छपाते हो, बैनर भी कहाँ मिलते हैं, या तो मंदिर के ऊपर छत पे मिलेंगे या मंदिर के बाहर एक कोने में पड़े रहेंगे, आप उठाओगे भी नहीं उसको। इसलिए ध्यान रखना, मात्र फोल्डर छपाना प्रभावना नहीं है, फोल्डर छपाओगे पड़े रहेंगे। अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि हमारे बच्चे लीपा पोती करने जाए ना। अब एक ध्यान रखना, जब आपके पोता पोती की शादी हो ना तो बोलना बेटा लीपा पोती करने जाना ही नहीं, जब तो मैं मानूंगा कि तुमने अपने बच्चों को संभाला है। हम तो कहेंगे मुनिराज और आरी का माता जी। कहना बहुत सरल है, कहना बहुत सरल है, और जब बनने वाले होते हैं तो हम ही लोग आड़े आते हैं। अच्छा, आपके सारे काम पूरे हो गए, आपके बच्चों की शादी भी हो गई, आपको क्या काम रह गया अब बोलो। इसके पीछे भी हमारी सोच ये है कि हम लेके तो आ रहे हैं उनको, नहीं तो वो घर में ही फिर बस गलत मैंने संगत कल में बोला जाएंगे। था ना, एक निंदक न्यारे नाके, हम सोच रहे हैं बस मेरे बिना धर्म नहीं चलेगा। मतलब कि यदि मैं बच्चों को नहीं लाऊंगी तो बच्चे नहीं आएंगे, बल्कि ये सोचते यदि मैं माता जी बन जाऊंगी बच्चे डेली आएंगे। मतलब कि आपने अपनी सोच ऐसी बना ली कि इनको यदि मैं लेकर आ रही हूं, अरे भैया मैं कौन लेना ये वाला हूं, मैं अपना करता बन सकता हूं, दूसरों का करता नहीं बन सकता। नमस्ते गुरुगार। राकेश जी पाटनी और आपके पास तैयार रहेंगे पदम जी सरावगी। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु। शांति धारा का क्या महत्व है मंदिर में? शांति धारा का क्या महत्व है? देखो भैया, शांति धारा का तो महत्व इतना है, यदि आपने भगवान विराजमान किए हैं, और शांति धारा कोई विशेष चीज नहीं है, वो सारे मंत्र हैं। जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं और भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो वही जल गंधोदक बन जाता है। उन मंत्रों के पीछे हमारी भावना है कि यदि हमने ये मंत्र बोला है और मंत्र बोलकर यदि हमने भगवान के ऊपर जल धारा छोड़ी है तो ये जल धारा हमारे लिए पवित्र हो गई, और इसे मैं लगाऊंगा तो मेरे सारे पाप कम हो जाएंगे। इसलिए मंत्रों का प्रभाव है और मंत्रों के पीछे हमारी श्रद्धा लगी हुई है। इसलिए शांति धारा का उतना ही महत्व जितना जीवन में भोजन का महत्व है। जब भोजन करते हैं, किस लिए करते हैं भोजन? पेट भरने के लिए। पेट, पता है कि जैसे ये भोजन गले से नीचे उतरेगा मल मूत्र खून मांस बन जाएगा, फिर भी भोजन करते हो। उसी प्रकार और सवेरे सवेरे जाते हो तो खाली कर कर आते हो, फिर वही पूरा खाद बनकर तुम्हारे थाली में द्वारे आ जाता है। इसलिए जितना जरूरी शरीर के लिए भोजन है उससे कहीं 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 लाख गुना भगवान के ऊपर शांति धारा करना जरूरी है। नमस्ते गुरुदेव। पदम जी सरावगी। आचार्य श्री के चरणों में रत्नत्रय की प्राप्ति हेतु मेरा और मेरे परिवार का त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा आज के प्रवचन से है। आज आपने बताया आत्मा के बारे में कि बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के बारे में आपने बताया। तो महाराज श्री, मंदिर जी में विराजित प्रतिमा के माध्यम से हम किस प्रकार बहिरात्मा को अंतरात्मा व परमात्मा में परिवर्तन करें, कृपया मार्गदर्शन दें। अभी अभी आपने ये बोला रत्नत्रय की प्राप्ति हेतु, अच्छा लगा। और वास्तव में जो थोड़ा सा शास्त्रों को पढ़ लेता तो उसकी भाषा भी बदल जाती है। जो लोग स्वाध्याय करते ना, उनकी भाषा देखना कैसी अच्छी भाषा लगती है, किंतु उनके अंदर सिर्फ भाषा ही भाषा है, अंदर पूरा खाली है। और जो स्वाध्याय कर कर अंदर भर लेता है वो बाहर की भाषा भी सुधार लेता है और अंदर की आत्मा को भी परिवर्तित कर लेता है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, जिनेंद्र देव जो हैं वो हमारे परमात्मा हैं। और हम कौन हैं? ये तो आप ही जानो कि बहिरात्मा हो अंतरात्मा हो। किंतु बहिरात्मा पना यदि जिनेंद्र देव के दर्शन करते हैं
तो प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, जो अरहंत के स्वरूप को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से देखता है और उसके बाद अपनी आत्मा को भी द्रव्य गुण पर्याय से देखता है, उसका दर्शन मोह नहीं आता, उसका मिथ्यात्व विनाश को प्राप्त हो जाता है। और जब तेरा मिथ्यात्व विनाश को प्राप्त हो जाएगा तो तेरी बहिरात्मा अंतरात्मा बन जाएगी, और जब अंतरात्मा बन जाएगी तो तुझे भगवान के स्वरूप को देखते हुए क्या याद आएगी, छवि भी तेरा नग्न मुद्रा दृष्टि ना सापे पड़े। हे भगवान, तुम परमात्मा हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आपके अंदर है। भगवान, यही स्वरूप मेरा भी है। आपको देखते देखते मुझे अपने अंदर के भगवान की याद आ रही है। हे भगवान, अब मुझे भी वही काम करना है जो काम आपने किया है। अब मुझे सम्य दर्शन हो गया है, अंतरात्मा प्राप्त हो गई है। इस अंतर आत्मा में लीन होकर परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करूँगा। नमस्ते महाराज। आइएगा सुरेंद्र जी का अपनी जिज्ञासा लेके आए, उस पर तैयार रहेंगे दिनेश जी सेठिया। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, दो जिज्ञासा हैं। गुरुदेव, हम जीवन में कितने ही कार्य ऐसे करते हैं जो पाप पुण्य चलता है हमारे जीवन में। कुछ भूल हमारे से ऐसी हो जाती है जिनका हम प्रायश्चित कर लेते हैं, कुछ भूल ऐसी होती है जिनका प्रायश्चित हम करना चाहते हैं। भूल इतनी बड़ी होती है गुरुदेव कि प्रायश्चित से भी उसका पाप नहीं घटता है। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या है? जीवन में सबसे बड़ी भूल है गलती को गलती नहीं मानना, अपने द्वारा किए गए अपराध को अपराध नहीं मानना। हमारे जैन शासन में मुनियों के लिए लिखा है, जब मुनिराज मुनि बन जाते हैं और समाधि करने के लिए तैयारी कर लेते हैं और समाधि ले लेते हैं, उस समय मुनिराज सर्वातिचार प्रतिक्रमण करते हैं। सर्वातिचार, सारे अतिचारों की, दोषों की निंदा करने के लिए अपनी आलोचना करते हो। कहते हैं, भगवंत, दोष तो बहुत सारे किए हैं, कुछ याद हैं और कुछ तो मैंने मन से किए होंगे, कुछ वचन से, कुछ काय से, तो कुछ तीनों से भी किए होंगे, और बहुत बार मैंने क्रोध मान माया लोभ से भी किए होंगे। हो सकता है मैंने देवता गुरु की अवहेलना भी की होगी, और हो सकता है मैंने अपने महाव्रतों के प्रति भी द्वेष उत्पन्न किया होगा। हो सकता है मुझे रात्रि में खाने के भाव भी बन गए होंगे, और हो सकता है मेरे पांचों महाव्रतों में दोष भी लग गए हो। हे भगवंत, जो जो याद थे मैंने बता दिए, किंतु जो मुझे याद नहीं है या मुझे लग रहा है कि मैं दोष बताऊंगा तो आप मेरा परिहार कर दोगे, मुझे संग से निकाल दोगे, मेरी समाधि नहीं कराओगे, या मेरा तिरस्कार कर दोगे, मेरी जगत में हंसी उड़ाओगे। हे भगवंत, मैं सारे दोषों को निवेदन तो नहीं कर सकता, किंतु आज आपके मन में, आपके पास बैठकर इतना जरूर कह रहा हूँ, आज से लेकर, बचपन से लेकर आज तक के जो भी मेरे से दोष हुए वो सब मिथ्या हो। भगवंत, ऐसा कोई प्रायश्चित दे दो जिससे मैं शुद्ध हो जाऊं। तो आचार्य भगवान कहते हैं, जिस दिन तुझे अंदर से गलानी हो गई उसी दिन सबसे बड़ा प्रायश्चित तेरा हो गया। इसलिए सबसे बड़ा दोष है अपनी गलती को गलती नहीं मानना, और बल्कि दूसरी अपनी गलती दूसरे पर सौंप देना। इसलिए सबसे बड़ा आदि गलती है अपने अपराधों को पहचानो और बोलो, हाँ मैं अपराधी हूँ। यदि अपनी गलती स्वीकार कर ली तो अंदर से ही तेरी निंदा हो जाएगी, और अंदर की निंदा कर ली तो बाहर निंदा अपने आप कर लेगा। गुरुदेव, एक दुआ आता है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। तो गुरुदेव, जिज्ञासा यह है कि व्यक्ति केवल दुख में ही प्रभु को याद क्यों करता है? जब उसके पास सुख होते हैं, जब उसके शरीर के पूरे अंग कार्य करते हैं, तो वो पूरा मतलब वो करना क्यों नहीं चाहता है? जब उसको दुख होता है तभी याद उसको ज़्यादा आती है। देखो भैया, संसारी जीव की, जो अज्ञानी जीव होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, वो कहते हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वो भगवान को कब याद करता है? हे भगवान, बड़ा दुखी हूँ, आपके चरणों में आया हूँ, इसलिए मेरा काम कर देना। इसलिए बोलते ना, प्रभु पतित पावन में अपावन। जब तूने पहले ही भेदभाव कर दिया कि भगवान आप तो पवित्र हो, मैं आप पवित्र हो,
तो भगवान कह रहे हैं बेटा तेरा मेरा संबंध होने वाला, मेरा संबंध तो उनसे होता है जो मेरे जैसा हो। हे भगवान, फिर क्या बोलना चाहिए? जो तू है वो मैं हूं भगवान, हो स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दिष्टा आत्म राम। हे भगवान, तेरे और मेरे में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। तू भी जीवात्मा, मैं भी जीवात्मा, तेरे अंदर भी ज्ञान दर्शन, मेरे अंदर भी ज्ञान दर्शन, बस इतना है। तूने राग देश छोड़ दिया, मैंने राग देश पकड़ लिया, फिर भी तुमसे कम तो। इसलिए भगवान को दुख में याद करना ये हमारा जैनों की परंपरा नहीं है। जैन व्यक्ति को कहता है दुख आया है वो भी जाएगा, सुख आया है वो भी जाएगा, लेकिन सुख और दुख पर्याय है, कर्म है। और कर्म मांगने के लिए भगवान के पास मैं नहीं गया, मैं तो भगवान के पास गया थी, हे भगवान तू भी कर्मों से रहित है और मेरा स्वभाव भी कर्मों से रहित है। इसलिए हे भगवंत, और जो लोग दुख में भगवान को याद करते हैं, समझे ना, उन लोगों के लिए अच्छा है जो मिथ्यात्व में जाते हैं। जो लोग मिथ्यात्व में जाते हैं उनके लिए तो अच्छा है कि वो भगवान के पास जाएं और दुख में याद करें। किंतु जो व्यक्ति थोड़ा समझदार हो गया है, जिसने कर्म पढ़ ली हैं, जितने गुणस्थान पढ़ ली हैं, जितने कसायों को समझ लिया है, वो क्या कहेगा? दुख और सुख ये तो दोनों पर्याय हैं भगवान, मैं तो आपके पास ना दुख मांगने आया हूँ ना सुख मांगने आया हूँ, मैं तो भगवान आत्मा बनने तेरे पास में आया हूँ। इसलिए दुख आए भगवान की पूजा करो, दुख आए साधु संतों की सेवा करो, किंतु दुख को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे भाव अच्छे बन जाए। और जब भाव अच्छे बने दुख अपने आप, दुख या सुख सम्य दृष्टि जीव पुण्य पाप में ना राग करता है ना द्वेष करता है। वो कहता पुण्य भी है वो भी है, पाप है वो भी है, किंतु मेरी आत्मा उपादेय है। इसलिए दुख सुख में भगवान को याद ना करो, अपने को याद करो। गुरुदेव 2 लाइन है, सब भक्तों की तरफ से बोलना चाहता हूँ, मन के भाव है कि तेरी कृपा में कमी नहीं है, मेरा भरोसा ही डगमगाए, तू साथी बन के है चलने वाला, मुझे ही छाया नजर ना आए, मुझे ही छाया नजर ना आए। किंतु आपको छाया मिल रही है और आपको दिखाई भी दे रही है, बस छाया को पकड़ने का प्रयास नहीं करना, छाया के अंदर मिल जाना तो तुम भी छाया के साथ में चल पड़ोगे। आइएगा, जिज्ञासा लेके आ रहे हैं दिनेश जी सेठिया, तत्पश्चात तैयार रहेंगी निर्मला जी। नए नए कभी पैदा हो रहे हैं भैया। नमस्ते आचार्य श्री। अरिहंतों के 46 गुण बताए और उस दिन आपने सामान्य केवली को भी अरिहंतों में शामिल किया था, तो वो किस अभिप्राय से था? मैंने शामिल नहीं किया भैया, नहीं आप कह रहे थे मेरे ऊपर दोषारोपण मत करो भैया दिनेश जी, मैंने शामिल नहीं किया। मैं किसी को शामिल करने वाला होता कौन है भैया? आपने कहा अरहंतों के 40 मूल गुण होते हैं और आपने सामान्य केवली को भी अरहंत में शामिल कर दिया। भैया मेरी क्या औकात में किसी को शामिल कर दूं? ये तो जिनेंद्र देव कह गए हैं और मेरा कुछ भी नहीं, जो जिनेंद्र ने कहा है वही मैंने तुम्हें बतलाया है। अब आप देखो तीर्थंकर जो होते हैं उनके 40 मूल गुण होते हैं, वो तो अरिहंत हैं। अच्छा अरिहंत भगवान का गुणस्थान कौन सा होता है? 13वां और 14वां। अब बाहुबली भगवान कौन थे? तीर्थंकर नहीं थे, सामान्य जीव थे, किंतु उन्होंने जब केवल ज्ञान प्राप्त करा तो कहाँ पे पहुंच गए? 13वें गुण में। तो वो कौन हो गए? अरिहंत। तो मैंने कहाँ शामिल किया? आप ही शामिल कर रहे हो। अब तो भरत जी चक्रवर्ती थे, जब मुनि बने कोई चक्रवर्ती नहीं थे, केवल ज्ञान प्राप्त किया, 13वां गुण स्थान प्राप्त करा, क्या बोलोगे? अरिहंत बन गए। उसके बाद अनंत वीर्य, सबसे पहले मोक्ष में गए, जब केवल ज्ञान प्राप्त किया तो वो भी अनंत बन गए। और वो ही नहीं, जो जो जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति करेगा, भले वो कोई भी हो, सबके सब जब 13वें गुण स्थान में पहुंचेंगे तो सबके सब अरहंत कहलाएंगे। इसलिए मैंने नहीं मिलाया, आपने मिलाया, और आपने भी नहीं मिलाया,
ये सब तो अनादि काल की व्यवस्था है। जो जो केवली बनेगा उसको अर्यंत को कहा जाएगा। यदि कोई चोर हो, अंजन चोर, पूजा में पढ़ते हो ना, अंजन जैसे पापी भी निरंजन हो गया। निरंजन। अंजन चोर था, चोरी करना सीख गया और चोरी करते 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 एक सेठ जी ने मंत्र दे दिया, चोर से विद्या सिद्ध कर ली। विद्या सिद्ध करने से मन में भाव आए, जब एक मंत्र से विद्या सिद्ध हो सकती है और यदि मैं महाराज बन जाऊं तो महाराज बना, अंजन से निरंजन बन गया और जब निरंजन बनने गया तो 13वां गुण स्थान मिला। जब चोर भी अनंत बन गया तो जो जो केवल ज्ञान प्राप्त करेगा सबके सब अर्यंत कहलाएंगे। नमस्ते गुरु। आइएगा, जिज्ञासा लेके आ रहे हैं निर्मला जी सरावगी। पहले निर्मला जी को दो, उसके बाद तैयार रहेंगे गुलाब चंद जी शाह। नमस्ते आचार्य, नमस्ते वंदावी माता जी। मेरा प्रश्न अभी पदम जी भाई साहब ने पूछा, उसी से मिलता जुलता है। देखो पदम जी तो यहाँ बैठे हैं। काला जी भाई साहब जीव द्रव्य, जीव तत्व और जीव पदार्थ, तीनों में अंतर कैसे माने? कैसे अंतर मानोगे आप? कैसे अंतर है? जीव द्रव्य, जीव पदार्थ और जीव तत्व। देखो परिभाषाओं के अपेक्षा पदार्थ, द्रव्य और तत्व, इनकी परिभाषाओं के कारण जीव तत्व को भले ही आप जीव द्रव्य बोलो, जीव पदार्थ बोलो, जीव तत्व बोलो, किंतु तीनों की परिभाषा क्या बनेगी जीवों की? जिसमें देखने जानने की सामर्थ्य, उपयोग, लक्षणम, बस इतना है। द्रव्य की परिभाषा कहती जिसमें गुण और द्रव्य पाए जाते हैं, उन्हें जो गुण पर्याय से साथ में होता है उसे द्रव्य कहते हैं। और तत्व मैंने वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप जानना, ये तत्व हो गया। और पदार्थ मैंने भगवान ने जैसे जैसे पदार्थों का वर्णन किया है, पदार्थ अर्थों का जैसा स्वरूप है उसको वैसा मानना, ये पदार्थ। इस कारण से आप भले उसको जीव द्रव्य बोलो, जीव तत्व बोलो, जीव पदार्थ बोलो, किंतु तीनों की परिभाषा में कोई अंतर नहीं है। मैंने बोला आत्मा, इन्होंने बोला पदम जी ने परम आत्मा, मैंने बोला आत्मा, उन्होंने बोला चेतन और आपने बोला जायक। तीनों में अंतर क्या है? एक ही है। चेतना बोलो, आत्मा बोलो, जायक मैंने आत्मा, जानने वाला कौन? आत्मा। चेतन मैंने आत्मा, आत्मा मैंने आत्मा। वैसे ही जीव द्रव्य की परिभाषा में अंतर नहीं होगा, बस कहने की अलग अलग शैली है। नहीं, जैसे पाठशाला में बच्चों का आया है, जीव द्रव्य बताना है, जीव तत्व बताना और जीव पदार्थ बना, तीनों की एक एक अलग अलग परिभाषा हम कैसे बताएंगे? परिभाषा आप जीव की तो एक ही बतलाओगे, यदि तीन परिभाषा निकालनी हो तो तीनों परिभाषा बनाओ अलग, जिसमें जानने देखने की सामर्थ्य हो, वो जीव द्रव्य। वो तो आप बोल दो कोई भी। जब जीव द्रव्य बोलोगे, जब भी यही बोलोगे, पदार्थ बोलोगे, भाई जीव पदार्थ किसे कहते हैं? जो जीता था, जिएगा, जीता रहेगा, उसे जीव पदार्थ कह रहे हैं। और जीव तत्व जिसमें उपयोग पाया जाता है उसे जीव कहते हैं। नहीं, जैसे एक जब पदार्थ में हमने पढ़ा, जो जीव का भाव है वो पदार्थ में गिन लेंगे। तो भाव क्या है? भाव तो उपयोग है, उपयोग में उपयोग तो मैंने उपयोग तो भाव, ज्ञान दर्शन हमारे भाव नहीं है क्या? भाव है। फिर कहने की बस बच्चों को किस प्रकार से हमें समझाना है, ये तरीका, जिन परिभाषा तो आपको एक ही बोलनी पड़ेगी। अब वो परिभाषा आप तीनों में घटित करो या बदल दो, बात एक ही। नमस्ते। गुलाब चंद जी शाह, तत्पश्चात तैयार रहेंगे प्रदीप जी का असली बल। नमस्तु महाराज, नमस्तु आचार्य श्री। ऐसो पंच नमोकारो सव्वे पाप प्रणाशनो, तो क्या इससे सभी पाप नाश हो जाते हैं या कर्मों के ऊपर अधीन भी रहते हैं? आप क्या कहना चाहते हो कि दिन भर तो पूरे पाप करो और शाम को बोलूं ऐसो पंच नमोकारो सव्वे पाप प्रणाशनो? अरे भैया, नमोकार मंत्र सारे पापों का विनाश करता है, किंतु नमोकार मंत्र सारे पापों का नाश नहीं करता। नमोकार मंत्र मात्र पाप को ढीला करता है, ताकि तू पाप ढीले होंगे तो धर्म करेगा। किंतु नमोकार मंत्र बोलने से सारे पाप क्षय नहीं होंगे। पापों को क्षय करने के लिए तो मुनि रास्ता नहीं, इसमें शब्द बोल सव्वे पाप प्रणाशनो। सही तो है ना, सारे पापों को नाश करता है।
कौन से पापों का? जो तुझे मिथ्यात ना छोड़ने दे, जो तुझे महाराज बनने ना दे, जो तेरी कसाएं बढ़ा दे, उनको नाश करेगा, किंतु सारे कर्मों को नष्ट नहीं कर सकता। कर्म तो भुगतने ही पड़ेंगे, पाप अलग। तुम दिन भर पाप करो और रात में बोलो दिन भर तो तुमने 2 का 4, 4 का 10, 10 का 50 किया, अब फिर में बोलो 105 नमो करो सबे पाप, सारे पाप धुल गए। ये तो वही हो गया, दिन भर सारा काम किया, शाम को गंगा जी में नहा के बैकुंठ प्राप्त हो गया हमें। नमोकार मंत्र श्रद्धा से पढ़ते हैं तो हमें उस पापों का शमन करने का रास्ता मिल जाता है। हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो नमोकार मंत्र पढ़ते हमारी श्रद्धा मजबूत होती है, तो हमारा वैराग बढ़ता है। नमोकार मंत्र बोलते हमारी विषय कसाई कम होती है और हमारा मोक्ष मार्ग पे लगने के भाव बन जाते हैं। नमस्ते। प्रदीप जी का असली को दीजिए माइक। उनके बाद तैयार रहेंगे राकेश जी झांझरी, पारस जी साहब, नमोस्तु कमल जी आचार्य, गोदा। समस्त मुनि संघ को नमोस्तु माता जी को वंदनामि इच्छा में। महाराज अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल के अंदर में कुलकर उत्पन्न होते हैं, 14 कुलकर। उत्सर्पणी काल के अंदर में 1000, जब वो खत्म होने वाला था अवसर्पणी काल, उसके 1000 वर्ष पूर्व 14 कुलकरों की उत्पत्ति होती है। 14 कुलकरों की उत्पत्ति होने के बाद में उस समय में मनुष्यों को कुछ खाने को नहीं मिलता है, तो उस समय सारी खाना बनाने की विधि और जो भी रहने की विधि सब कुलकर उनको मनुष्यों को बताते हैं। तो मनुष्य कुलकर तो महापुरुष होते हैं, उस समय वो कहाँ रहते हैं? उस समय उनको क्या खाने को मिलता है, कैसे रहते हैं वो? देखो कुलकर कब पैदा होते हैं? भोग भूमि के अंदर। हाँ, भोग भूमि में होते हैं। जब कर्म भूमि शुरू होने वाली होती है उससे पहले कुलकर पैदा होते हैं। और भोग भूमि में जब कल्प वृक्षों का धीरे धीरे प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है, उस समय कुलकर उनको सिखाते हैं भैया ऐसा नहीं, ऐसा करना सीखो। जैसे पहले सूर्य को लोग क्या नाम, पहले जब आदिनाथ नाभि राय जब कुलकर हुए थे तो उनसे पहले जब तीसरे काल में जब वो कल्प वृक्ष धीरे धीरे कम होने लगे तो आदिनाथ ने बोला भाई चिंता नहीं करो, ये कल्प वृक्ष थे धीरे धीरे समाप्त हो रहे, अपन अपने पुरुषार्थ से काम करेंगे। उन्हें सिखाया, जैसे पहले जुड़वा बच्चे होते थे तो नाल काटना नहीं आता था, तो उन्होंने सिखाया। तो कुलकर होते तो भोग भूमि में ही है, किंतु वो धीरे धीरे भोग भूमि के कल्प वृक्ष का प्रभाव धीरे धीरे कम होता है। पहले वो खाते तो वही वस्तु हैं, किंतु जैसे कि धीरे धीरे ये प्रभाव कम हो रहा है तो वो धीरे धीरे अपनी कर्म भूमि का ज्ञान सिखाना शुरू कर देते हैं। कुलकर जो होते हैं उन्हें अवधि ज्ञान भी होता है, तो अपने अवधि ज्ञान के बल पर बहुत सारी चीजें उन्हें सिखाना शुरू करते हैं। और उनको रहने के लिए मकान, खाने के लिए हम दे तो रहा है, किंतु उन्हें पता है कि कुछ समय के बाद ये पूरे के पूरे नष्ट। जिस समय नाभि राय उत्पन्न हुए तो भूमि थी, किंतु धीरे धीरे जब आदिनाथ आए तो क्या हो गया? तो इसलिए नाभि कुलकर जो थे भोग भूमि पैदा हुए, कल वृक्षों से वस्तु खा तो रहे थे, किंतु उन्हें लग रहा था धीरे धीरे जी अब समाप्त। इसलिए अभी से अपना प्रयास करें जाके इनको सिखाने, ताकि जब कर्म भूमि आएगी तो ये अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे। वो रहते भी मतलब उसी जगह भी हैं? हाँ, वहीं रहते हैं। उनके लिए रहने के लिए मकान होते हैं, और यदि आपको देखना हो तो एक बार चले जाना। ठीक है। नमस्ते। राकेश जी झांझरी। नमस्ते गुरुदेव। आज वंदना महाराज, मेरा क्वेश्चन था हिंदू धर्म से लेके, हिंदू धर्म के अंदर जैसे कि राम भी अवतारित हुए, कृष्ण भी अवतारित हुए, तो उनके शास्त्रों में ये बताते हैं कि आदिनाथ भगवान भी उनके 8 अवतार हैं। जब जैन धर्म अवतारित पे आधारित नहीं है तो फिर 8 अवतार कैसे हुए? पहली बात तो आपकी मान्यता गलत हो गई है। जैन शासन भी अवतारित मानता है, जैन शासन भी अवतार को मानता है। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दो। आदिनाथ भी अवतरित हुए थे। कहां से आए थे आदिनाथ भगवान? कहां से आए थे? सर्वार सिद्धि से आदिनाथ भगवान आए। तो आदिनाथ भगवान ने स्वर्ग से अवतरित हुए, किंतु ये बोलो जो जीव एक बार कर्मों का विनाश कर देता है, जो जीव एक बार अपनी कसायों को, राग देश को, मोह को, विकारी भावों को नष्ट कर देता है, वो मोक्ष चला जाता है, फिर दोबारा अवतरित
नहीं होता है। और हिंदू परंपरा में एक ही व्यक्ति बार बार वही राम गए, वही हनुमान बनकर आ गए, वो मोक्ष में गए, वो नारायण कृष्ण बन। हमारे यहाँ ऐसा जो एक बार कर्मों से विनाश को प्राप्त हो जाता है वो द्वारा अवतरित महावीर भगवान ने जन्म लिया, स्वर्ग से अवतरित हुए। भगवान महावीर का जीव कहां से आया? स्वर्ग से अवतरित हुआ, अवतार लिया। किंतु जब भगवान महावीर पावापुरी से मोक्ष गए उसके बाद अब अवतरित होने वाले नहीं। यार एक और क्वेश्चन था महाराज जी, सती प्रथा जैन धर्म में होती है या नहीं होती है? सती प्रथा मतलब जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर जब पति मर जाता है तो पत्नी भी उनके साथ जल जाती अग्नि में जल जाए। हाँ। अच्छा, अब मैं ये पूछता हूं तुमसे, मेरा सवाल है, क्या ये प्रथा अच्छी है? नहीं। अरे भाई, प्रत्येक जीव का अपना अपना कर्म है और एक दूसरों के कर्म का बंटवारा, संपत्ति बांट सकते हो, सुख दुख बांट सकते हो, किंतु अपने कर्मों का बंटवारा। और जैसे कोई बीमार हो, मान लो हमारे कौन बीमार हो भाई? नहीं तुम नहीं, चलो हम बीमार हैं, नहीं आप हम तो बीमारी हैं भैया, रोगी हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशना है। मान लो हम बीमार हैं और आप आए, महाराज जी बहुत बीमार हूं, महाराज जी बहुत, महाराज जी आपकी बीमारी हमें मिल जाए, बोलोगे नहीं बोलोगे? आपको मिल जाएगी? नहीं मिले। फिर भी बोला। और कोई व्यक्ति बीमार नहीं हो, अरे क्या मतलब तेरा चेहरा बदला, बुखार आ रहा है क्या? पदम जी बोले नहीं नहीं से बुखार ही आ रहा है, फिर मारे सुना नहीं नहीं से बुखार, तो वो सुन सुन कर बीमार पड़ जाता है। ये ध्यान रखना, बीमारी में लोग मिलने जाते हैं, चिंता नहीं करना, मैं हूं ना, चिंता नहीं करना। अरे भैया चिंता तो है, तेरी चिंता से मेरा बुखार जाने वाला। कहने में आता कोई भी सुख दुख बांट, जब सुख दुख नहीं बांट सकते हो तो पति मरा तो मैं क्यों मरूं भैया? ये कुप्रथाएं हैं। सीता जब राम जी ने वनवास भेजा था, सीता की परीक्षा ली, सीता उत्तीर्ण हुई, उसके बाद भी उसे वन में छोड़ दिया। वन में छोड़ने के बाद अंजनी परीक्षा करने जब राम ने बुलाया तो सीता ने क्या बोला? परीक्षा तो दी, पास भी हो गई, और उसका बोली भाई राम बस अब मैं तुम्हारा साथ देने वाली, तुमने हर बार मेरी परीक्षा ली ना, अब मैं अपनी परीक्षा देने जा रही हूं। तो ये ध्यान रखना, हिंदू परंपरा में वो सती प्रथा ये नहीं थी। राजपुताना के अंदर भी स्त्री वो सती प्रथा है, किंतु कब? जब कोई राजा, और आपको याद हो महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह नाम था ना, उदय सिंह। और जब उदय सिंह का मुगलों से युद्ध हुआ तो उनकी जो रानियां थी उन्होंने क्या, अपन जोहर करने जाएंगे, चित्तौड़गढ़ का किला याद करो। तो राजपुताना में जोहर कब करते हैं? जब उनका राजा या तो युद्ध में हार जाए या प्राण को त्याग हो जाए। तो वो रानियां जोहर क्यों करती हैं? कि जो राजा जीत कर आया है वो हमारा सील भंग करेगा, सील गया तो सब कुछ गया। इसलिए वो रानी क्या करती हैं? अपने आप को अग्निकुंड में सुहा करती कि सील सहित मरूंगी तो मेरा सील तो बचा रहेगा, और वो राजा मुझे ले जाएगा तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद। इसे कहते हैं सती प्रथा। तो हमने क्या कर लिया? पति मरा तो ये हमारे जैन शासन की नहीं, किसी भी शासन में नहीं है। और आजकल तो स्त्री सती प्रथा पे कानून बन चुका है। इसलिए जो जैन शासन कहता है अनादि निधन है। आइएगा, जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं पारस जी शाह, तत्पश्चात तैयार रहेंगी उषा जी कासलीवाल। आचार्य नमोस्तु। आचार्य हम पूजा करते हैं ना तो उसमें क्रम निश्चित होता है, जल चंदन अक्षत पुष्प, ये एक निश्चित ही यही क्रम रहता है या उसमें चेंज क्यों नहीं होता है? अच्छा भैया पारस जी, मेरा सवाल है एक आपसे, आप नहाते हो, पहले क्या करते? पानी डालना? नहीं, पहले साबुन लगा फिर पानी डालना। पानी भर के नहाते हो? नहीं, पहले साबुन लगा फिर पानी डालो। कर्म क्या है? जल। पहले पानी डालोगे फिर साबुन लगाएंगे। अच्छा, खाना खाने बैठते पहले क्या करते हो? पहले पानी पीते, पहले रोटी खाना खाते? पहले तो पानी नहीं, थाली लगाते। पहले खाने खाते, पानी नहीं पीता। पानी को नहीं पीते, पहले पानी पियो।
अरे भैया ये ध्यान रखना, पूजा का कर्म जो है इसी प्रकार से दिया है, जन्म जरा मृत्यु विनाशने जन्म निपामती। उसके बाद क्या, संसार ताप, संसार रूपी ताप को कौन नष्ट करेगा? चंदन लगाओगे तो बहुत गर्मी लग रही है, चंदन लगा लो, क्या करेगा? वैसे ही संसार के ताप से दुखी होने के लिए हमने चंदन चढ़ाया। उसके बाद हमें क्या करा? अक्षत क्यों चढ़ाया? अच्छे पद प्राप्त करने के लिए हमने तंदूल चढ़ाए और पुष्प क्यों चढ़ाए? काम, सबसे खतरनाक है काम, उसको विजय प्राप्त करने के लिए हमने पुष्प चढ़ाए। ये कर्म ऐसा ही अनादि चिंतन कर्म है, इसमें तो अपना हेर फेर बनना। फिर तुमको महाराज जी एक इंद्रिय जीव के पहले स्पर्श इंद्रिय नहीं, पहले रसना इंद्रिय होनी चाहिए। जो कर्म जिनेन्द्र देव ने कहा है वो अनादि निधन वस्तु व्यवस्था ऐसी है इसमें, और आप वो किंतु परंतु नहीं करना। सिद्धम उषा जी का असली बात। माइक दो भाई, जल्दी दो, उठ के दो। आचार्य श्री नमोस्तु, सभी महाराज जी को नमोस्तु, शुल्लक जी को इच्छा में, माता जी को वंदामी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि सहनन 6 प्रकार के होते हैं, तो सहनन का क्या अर्थ होता है? जैसे वज्र वृषभ नारा सहनन या अर्ध नारा सहनन, तो सहनन से क्या अर्थ लेंगे और हमारे पास कौन सा सहनन है इस समय? अब देखो भाई, आपके पास कौन सा वो तो आप जानो, किंतु ये बता दूंगा सहनन किसे कहते हैं। हाँ। सहनन का अर्थ होता है हड्डियों की मजबूती। किनकी मजबूती? हड्डियों की मजबूती का नाम है सहनन। और सहनन 6 प्रकार के थे। हाँ। पंचम काल में कौन से सहनन पाए जाते हैं? 3 हीन सहनन पाए जाते हैं। और कर्म भूमि में 3 हीन सहनन है, तो आपका उनमें से तीनों में से कोई एक सहनन मिलेगा। और अधिकार 6 सहनन के नाम कौन कौन से हैं? वर्ज विष्णु नारद सहनन, वर्ज नारद सहनन, नारद सहनन, अर्ध नारद सहनन, कीलक सहनन और आसाम्पातिका सपाटिका सहनन। अधिकतर लोगों में छठा सहनन पाया जाता है। और इस पंचम काल में 3 हीन सहनन पाए जा सकते हैं, तो अपने अपनी योग्यताओं से आपको कोई सा भी सहनन तीनों में से मिल जाएगा। नमस्ते आचार्य। कमल जी गोधा लास्ट। नमस्ते आचार्य श्री वंदे माता जी। इच्छा महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जिनेन्द्र भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए, मतलब क्या विधि, क्या शुरुआत से क्या करना चाहिए? देखो, जिनेन्द्र देव के दर्शन करने की विधि तो बहुत लंबी चौड़ी है, फिर भी संक्षिप्त में समझ लो। सबसे पहले तो मंदिर हम जब घर से निकलते हैं तो हमारे यहाँ लिखा हुआ है, यदि आपने घर से जिनेन्द्र देव के दर्शन करने के विचार भी मन में बनाया है तो तूने एक उपवास का फल तो प्राप्त। जब भगवान के मंदिर जाओ तो सबसे पहले आप अपने आप को शुद्ध रखें। बहुत से लोग होते कहते हैं महाराज बिना नहाए मंदिर कैसे आ जाएं? अरे भैया, हमारे जैन शास्त्रों में ये भी लिखा है, जिसके घर में कोई मर जाता है ना और आप जलाकर आए हो, घर बाद में जाना, पहले मंदिर के दर्शन करने जाओ। यदि आपने किसी को जलाकर आए हो, राम नाम सत्य कराकर आए हो, घर बाद में जाना, पहले मंदिर जाओ, मंदिर के दर्शन कर। अब ये नहीं तुम सीधा अंदर चले जाओ, बाहर के दर्शन करो, फिर घर पे जाकर अपना स्नान करो। तो सबसे पहले छने पानी से, प्राशुद्ध पानी से, जिसकी मर्यादा आपकी कम से कम जितना समय नहाने में लगे उतना समय तक वो पानी जीवों से रहे, तो उसको छान कर नहाओ। नहाने के बाद वो कपड़े पहनो जो कपड़े आपके दीर्घ शंका लघु शंका के ना हो। उसके बाद हाथ में डिब्बी लेकर जाओ, ताकि डिब्बी देखकर कोई समझ जाए कि हाँ कोई भगवान का भक्त जा रहा है। और चावल भी जो ले जाते हो सामग्री, ऐसी नहीं, खाने के लिए गुलाब जामुन, चढ़ाने के लिए शक्कर का लड्डू। अपने कपड़ों पर तो गुलाब का फूल और भगवान के लिए टूटे चावल। भगवान के लिए सामग्री जो ले जाओ उसे पहले अच्छी तरह धोना। सूखी सामग्री मंदिर में, बिना धुली सामग्री मंदिर में चढ़ाओगे तो बिना धुले ही आओगे। मंदिर जी में बाजार से चावल लिया, न्यूज़पेपर में बांधा,
लेके चलेगा नहीं। पहले बाजार से सामग्री लाओ, उसका शोधन करो, फिर पानी से धोकर उसे सुखाओ, फिर मंदिर की सामग्री लेकर जाओ। और जब मंदिर जाने के भाव बना रहे हो तो मन में कसाई भाव ना लाओ, कोई बिनती पढ़ते रहो और कुछ भी ना आता हो, नमो वरी हंतानम। और जब मंदिर में जाओ तो टंकी के पानी से पैर नहीं धोना। जो जो लोग अभिषेक करने आते हैं सबके सब टंकी के पानी से पैर धोते हो, और टंकी के पानी से पैर धोने के बाद क्या बोलते हो, ऐसे प्रभोज की शांत मुद्रा कौन मन जल से करे, साक्षात कीड़ों को मार कर मैंने नमन किया भगवान का। जो टंकी के पानी से पैर धोते भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, समझना तूने सारा 16 बिगाड़ दिया, और तेरे एक कलश करने से पूरा का पूरा वो गंधोकत भी दूषित हो, वो सारा जल दूषित हो गया। टंकी के पानी से पैर नहीं धोना चाहिए, और जिस पानी को असोले वाले ने छू लिया है उस पानी को आप पैर से अपने पैरों पे नहीं डाल सकते। इसलिए अभिषेक करने वालों के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। किंतु काला जी भी ध्यान नहीं दे रहे और गोरा तो गोरा ही। और छन्ने पानी से पैर धोएं, और जब मंदिर में जा सबसे पहले मंदिर में जाते समय क्या बोलना, ओम जय 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 निसिहि निसिहि निसि। उसके बाद सबसे पहले भगवान के सामने हाथ जोड़ो, 3 परिक्रमा लगाओ और नीचे देख के चलो कोई जीव जंतु ना हो। और परिक्रमा करने के बाद भगवान के सामने अच्छा सा भाव बनाते हुए अपने हाथ में अपनी सामग्री लो और पंच पुंज, जन्म गर्भ, जन्म तप, ज्ञान और मोक्ष, ये 5 कल्याण के 5 पुंज चढ़ाओ। और पुंज चढ़ाने के बाद गवासन से, पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए गवासन ही होता है। पुरुषों के लिए 3 आसन है, गवासन, पद्मासन नहीं गवासन, गवासन और एकदम पंचांगम। पंच मतलब जो तुम लगाते हो ना, एक तो होता है षष्टांग जिसमें सारे 8 अंग, दंडवत, दंडवत ये सबसे उत्तम। दूसरा होता है गवासन, जैसे मुनिराज बैठते हैं, जैसे देखो हाँ जैसे संदीप जी बैठे हैं। और दूसरा होता है जिसमें 5 अंग, जैसे वो मुर्गा बैठता ना, मुर्गा पंच नमस्कार वैसे। किंतु सबसे उत्तम कौन सा है, अष्टांग, अष्टांग नमस्कार। आदि अष्टांग नमस्कार करते हो तो लोग कहेंगे भैया किसी महाराज ने सिखाया है। ये हिंदू परंपरा नहीं है, हमारी परंपरा है। और गवासन नमस्कार करोगे भगवान को, जैसे ये भैया बैठे हैं, तो कहेंगे किसी न किसी दिगंबर गुरु से अकल ली है इसने। और महिलाओं को मात्र गवासन से ही नमस्कार करना चाहिए। और उसके बाद में बैठ के अपने शुद्ध भाव से पूजा करो, समय हो और समय नहीं हो तो मंदिर से जब निकलो तो क्या बोलना, निसिहि निसिहि। ऐसे ही बोलोगे, क्यों भाई? अच्छा निसी क्यों बोला तुमने? अरे निसी हमने इसलिए बोला था जो देवी देवता जो भगवान के दर्शन कर रहे हैं वो हमें रास्ता दे। अब हम क्या कर रहे हैं, वापिस जा रहे हैं, तो अस्सी भगवान में जा रहा हूँ। जो भी धार्मिक व्यक्ति हो अपने स्थान पर, ये पूरी आपकी विधि। नमस्ते। ओम नमः सिद्धे